18वें लोकसभा के स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, तो कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी और इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि कॉल नहीं आया। राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैंने स्पीकर पद के लिए समर्थन की बात की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत इसे लेकर की है। तो कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी स्पीकर के लिए। ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, जबकि के सुरेश ने विपक्ष की ओर से नामांकन भरा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पहली बार है जब चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं और कल चुनाव होंगे स्पीकर के लिए। एक तरफ ओम बिरला है, दूसरी तरफ के सुरेश है। निर्विरोध सबकी सहमति से स्पीकर नियुक्त किया जाना था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने अपनी बात रखी और कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देते हैं तो हम सभी सहमति के साथ ओम बिरला का समर्थन करेंगे, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है तो फिर वोटिंग होगी, हमारा भी कैंडिडेट सामने होगा। और जब सहमति नहीं बन पाई तो यही हुआ। ओम बिरला और के सुरेश दोनों ने नामांकन दाखिल किया है और कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। हालांकि ये भी नंबर गेम है और इस नंबर गेम में एनडीए पहले ही आगे है, तो ओम बिरला का स्पीकर बनना लगभग तय है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराना विपक्ष चाहता है और विपक्ष इस बार मजबूत है, ये बार बार कहा जा रहा है और उसे साबित करने की भी कोशिश है कि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हर बार तानाशाह रवैया रहा है और यही वजह थी कि जब पिछली बार भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा पिछले टेन्योर में, और इस बार भी अगर ऐसा हुआ और वो विपक्ष होने नहीं देगा। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। Only just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. It's a contest. How can I say I will win or lose? It's an election. After result only we can understand. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. Time is there. ऑपोजिशन के जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबसे बात किए हैं। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया
कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया है तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। आज स्पीकर के पद पर प्रपोजल मूव करना था, तो उससे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी, विपक्ष के प्रमुख लोगों से बात की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोग प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता है। तो जब विषय उठाया डिप्टी स्पीकर का, तब भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उप स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का विषय आएगा तब हम फिर से सबसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है पूरा सदन के। बोथ दे विल बी द कस्टोडियन, स्पीकर इज द कस्टोडियन, ही इज द डिप्टी कस्टोडियन। तो इसमें एक बार चुनने के बाद पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें, और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है, उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में फूट है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का इसे लेकर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने बात नहीं की, एक तरफा फैसला लिया। स्पीकर चुनाव पर फैसला ममता बनर्जी लेंगी। तो यहां इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने बात नहीं की, एक तरफा फैसला लिया है। स्पीकर चुनाव पर फैसला ममता बनर्जी लेंगी। ये कहना है टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का। यानी स्पीकर चुनाव होना, अपना कैंडिडेट खड़ा करना, इलेक्शन होना, वोटिंग होना,
तमाम जो फैसले लिए वो कांग्रेस ने लिए हैं और इसे लेकर कांग्रेस ने बात नहीं की, एक तरफा फैसला लिया है, ये कहना है टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का। उनका कहना स्पीकर चुनाव पर फैसला ममता बनर्जी लेंगी।